गोल्ड स्पेशल क्या बहुत जल्द अब खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अंदर तक मशीन पाइप को ले जाने का काम लगभग पूरा कर चुकी है। क्या हो रहा है आपको हम बताते हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश और आपको बताएंगे वहां चल क्या रहा है। राकेश, कितनी और देर? बिल्कुल दिनेश जी, कितनी और देर, इसी बात का सबको इंतजार है, लेकिन ये देर बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है। ये देर इस रात से ज्यादा नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बिग एंड बोल्ड न्यूज ये है, जिस पर हम पिछले कुछ समय से लगातार है, कि आखिरी का 1.5 से 2 मीटर बचा हुआ है और जैसे उसको ड्रिल कर देंगे उसके बाद रास्ता साफ हो जाएगा और उसके बाद उन सभी 41 श्रमिक भाइयों को निकाल लिया जाएगा। एक बार जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। वो पूरे इस ऑपरेशन पर, जब से 41 श्रमिकों को निकालने का ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ, इस घटनाक्रम पर नजर बना के रखे हुए हैं। और एक तस्वीर उसके बाद में रिपोर्ट दिखाऊंगा कि ये तस्वीर आप देखिए, अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है इस टनल के अंदर, आपको आखिरी में एक दीवार जैसा दिखाई दे रहा होगा लाइट में, जिसके आगे मशीनें हैं। दरअसल वही मलबा है और उसी मलबे में सुराख करके एक पाइप डाली गई है जो अगले 62 मीटर तक पहुंच रही है उन श्रमिक भाइयों के पास और उसी के जरिए उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये सामने जो आपको दीवार जैसा दिख रहा है, दरअसल यही मलबा है जो गिर गया था और इसी मलबे के उस पार 41 श्रमिक भाई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर है, खास तौर पर भोजन भी तैयार करवाया जा रहा है। पूरे इस घटनाक्रम ऑपरेशन पर मुख्यमंत्री धामी की नजर है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक मेरे पीछे जो आप ये ट्रक देख पा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि वो आखिरी पाइप्स होंगे जो वहां पर अंदर लेकर जाए जाएंगे, जो वहां उस रबल के जरिए अंदर भेजे जाने हैं। तो ये आखिरी कुछ घंटे जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। चंद घंटे बाद बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सिलक्यारा की टनल में फंसे 41 लोग मौत को मात देकर बाहर आने वाले हैं। जैसे ही ड्रिलिंग प्रक्रिया पूरी होगी, पाइपों के जरिए कर्मचारी टनल के अंदर से रेंगने लगेंगे। तभी रेस्क्यू टीम सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन शुरू करेगी। पहले 10 लोगों को बाहर निकाला जाएगा, फिर दूसरे चरण के तहत 10 लोग और, तीसरे चरण के तहत 10 और चौथे में बाकी 11 कर्मचारियों की जान बचाई जाएगी। सबसे ज्यादा उम्मीदें ऑगर मशीन पर टिकी हैं, क्योंकि अगर ये काम करती रही और वाइब्रेशन से टनल के हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचा तो ड्रिलिंग में रुकावटें नहीं आएंगी। एनडीआरएफ की टीम भी इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ के जवान किस तरीके से हर परिस्थिति के लिए तैयार है। मैंने पहले बताया कि ये पूरा रूट जो टनल का जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर किस तरीके से रास्ते को साफ किया गया है। अभी आप देखिए एनडीआरएफ के जवान एक स्ट्रेचर लेकर अंदर जा रहे हैं। ये एक तरीके के उनके रिहर्सल का भी हिस्सा हो सकता है कि अगर किसी तरीके की कोई जरूरत महसूस होती है तो उस जरूरत की स्थिति में कैसे मदद अंदर मुहैया कराई जा सके। आप ये प्रवेश द्वार पर देखिए, जो बैरिकेडिंग है वहां पर जो है पहले से ही 3 पाइपों को तैयार करके रखा गया है। लेकिन हरिंदर, पहले जरा फोकस करिएगा। एनडीआरएफ के 3 से 4 जवान आपको टनल के प्रवेश द्वार पर दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में स्ट्रेचर है, रस्सी है। ये संभवतः उनके प्रैक्टिस ड्रिल का एक हिस्सा हो सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 5 प्लान फाइनल किए गए थे, जिसमें से 2 ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। पहला प्लान सिलक्यारा छोर से है, जहां रात 12:45 पर ऑगर मशीन स्टार्ट की गई और अलग अलग साइज के पाइप को सुरंग के अंदर फिट करना शुरू किया गया। इसके बाद हर एक घंटे में 2 मीटर पाइप को अंदर पहुंचाया गया। उम्मीद यही है कि जल्द ही 62 मीटर की गहराई तक पाइप पहुंचेगा। तो हमें टास्क था जो 1150 मीटर का पैड बनाने के बाद जो हमें ड्रिलिंग पैड देना था, तो वो हमने वहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, वहाँ पे 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे ड्रिलिंग होनी है। तो वहाँ के लिए एक के लिए लोकेशन पे साइड पे आपकी मशीनरी पहुंच चुकी है। जिस दूसरे प्लान पर बुधवार को तेजी दिखी वो बड़कोट की तरफ है, यानी टनल का दूसरा छोर। बड़कोट की तरफ ड्रिलिंग स्टार्ट हो गई है। कर्मचारियों तक पहुंचने के लिए इस प्लान के तहत 450 मीटर खुदाई करनी है। शुरुआती 12 मीटर की ड्रिलिंग कुछ घंटे में ही हो गई। हालांकि माना जा रहा है कि इस प्लान को सफल करने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है। इसके लिए ओडीएक्स फॉर्मूले को भी एक्टिव किया गया है। अगर जरूरत होती है तो साथ साथ में वो वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। तस्वीरें जरा आपको हम दिखाते हैं।
वो वर्टिकल ड्रिलिंग जो इस चोटी के ठीक ऊपर से एक ऐसा पॉइंट यहां पर सर्वे टीम की ओर से बनाया गया था, इसके बिल्कुल अंत में हमने आपको तस्वीरें यहां पर जो है वो दिखाई, जहां पर एक कील जो है उसको गाड़ा गया था। वहां से जो दूरी है वो करीब करीब 83 मीटर की रह जाती है। वहीं से ये ड्रिलिंग जो है वो की जाएगी। कई दिनों का वक्त लग सकता है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बताते हैं उनका कहना है कि ODX ऑर्डिनरी ड्रिलिंग मेथड जिसे कहा जाता है वो इस्तेमाल की जा सकती है। ये वो मेथड है जिससे ये पता चल जाता है कि हार्ड रॉक जो है वो कहां पर है, कहां पर वो मौजूद है, और इसी के चलते उसी तरह से एक्शन प्लान तैयार किया जा सकता है। सुरंग में फंसे 41 लोगों को निकालने का एक और प्लान है, ये भी ड्रिलिंग के जरिए है। तीसरे प्लान के तहत टनल के बिल्कुल ऊपर से यानी वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। इसके लिए 2 भारी भरकम मशीनें ऊपर पहुंचा दी गई हैं। इस प्लान में 87 मीटर नीचे की तरफ खुदाई करनी है। दोपहर तक इस प्लान को एक्टिव नहीं किया गया था। संभावना इसी बात की है कि अगर पहले प्लान में किसी तरह की रुकावट नहीं आई तो फिर उसी पर पूरा फोकस किया जाएगा। ऑप्शन सब पैरेलल चल रहे हैं, कोई उसमें सब साथ में चल रहे हैं, सो दैट एक ऑप्शन फेल हो तो ऐसा नहीं है कि फिर हम सेकंड करें, लेकिन हम पैरेलल है। बिल्कुल बिल्कुल। सिलक्यारा में फाइनल ऑपरेशन से ठीक पहले बहुत ज्यादा हलचल है। हर लोकेशन पर ध्यान दिया जा रहा है। 41 लोगों को बचाने के लिए जो टीम अंदर एंटर करने वाली है उनके लिए भी एस्केप प्लान बनाया गया है। इस प्लान में सीमेंट की ब्लॉक से ऑप्शनल रूट तैयार हो रहा है। ऐसा इसलिए कि ड्रिलिंग के दौरान अगर मलबा गिरा तो फिर 900 mm और 800 mm पाइप की बजाय इधर से जान बचाई जा सके। अंदर जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी तरीके से है। कल की पीसी में ये साफ तौर पर एनडीएमए की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो पूरा मलबा गिरा उसमें बिजली के तारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो लिहाजा अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी है, तो अंदर इलेक्ट्रिसिटी है तो बड़े बड़े हैलोजन से उन लाइट्स का अपना टेम्परेचर होगा, तो अंदर का टेम्परेचर ठंड के लिहाज से उनके सामने कोई बहुत ज्यादा चुनौती नहीं है। ये चौकोर जो सीमेंट के ब्लॉक्स रखे हुए हैं मेरी उंगली के इस हिस्से में, और थोड़ा इधर भी दिखाइए हरिंदर, इधर थोड़ा सा पैन करिए, यहां पर भी दिखाइए बड़े बड़े ब्लॉक्स। तो यही बड़े बड़े ब्लॉक्स जो है आपको उन तस्वीरों में भी दिखाई दे रहे थे जिनके जरिए वो स्केप रूट बनाया गया है, क्योंकि मलबा कभी भी आ सकता है, तो एक वैकल्पिक रूट होना चाहिए। और ये 2 नजरिए से फायदेमंद है। एक तो जिन श्रमिक भाइयों को निकालना है उनके लिए, दूसरी बात है खास तौर पर जो स्टाफ अभी काम कर रहा है, मान लीजिए इस साइड में कोई मलबा आता है तो उस स्टाफ को इवैक्यूएट करने के लिए भी वो एस्केप रूट जो है वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। पाइप से जो बात किए तो उसमें ठीक आवाज दिया तो हम बात कर लिए। तो अभी भी हम बात किए ओकी टोकी से, अभी बात हुई है। हम पूछे कि आप कैसे हैं तो बोले कि हम ठीक हैं। और खाना में क्या मिला तो बता दिए कि खाना में कल हम लोग को रोटी मिला था और आज खिचड़ी मिला है। अभी अच्छा, नहाने के लिए तौलिया साबुन भी मिला है, लेकिन सामान भी दिया गया। हाँ, और स्वास्थ्य भी सब ठीक है वो लोग का। टनल के अंदर जितने भी लोग फंसे हैं उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर न पड़े, इसके लिए खाना तैयार हो रहा है। ड्राई फ्रूट्स, मल्टीविटामिन्स, फ्रूट और दलिया के बाद मटर पनीर, वेज पुलाव और बटर रोटी भी 6 इंच के पाइप के जरिए भेजी गई। कोशिश यही है कि जब तक वो सुरंग के अंदर हैं, तब तक किसी तरह की दिक्कत पैदा ना हो। मैं इस समय सिलक्यारा की उसी किचन में हूं जहां पर ये खाने का पूरा अरेंजमेंट किया जा रहा है। उनके लिए दाल बनाई जा रही है, उबाल के सब्जी बनाई जा रही है, ये मिक्स वेज बनाई जा रही है। और आइए जानते हैं यहाँ पर जो मैनेजर हैं अभिषेक, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, कैसे खाना बनाया जा रहा है उन लोगों के लिए, और आखिर कितनी सावधानियां बरती जा रही हैं उसमें। देखिए, सीधे रूप से अगर मैं कहूं तो यहाँ पर हाइजीनिक का पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी कम ऑयल के, यानी देखा जा रहा है कि कम ऑयल को लेकर खाने बनाया जा रहा है। टनल के अंदर 41 लोग हैं और बाहर इतनी ही एम्बुलेंस मुस्तैद हैं। एक एम्बुलेंस में एक कर्मचारी को रखा जाएगा और फिर उसके बाद ऑक्सीजन से लेकर तमाम बाकी प्रक्रियाएं होंगी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और यहाँ देखिए मैं एम्बुलेंस में दिखा रहा हूँ किस तरह से इन्हें अपलिफ्ट किया जाएगा। जल्दी से आप करके दिखाइए, आप सब लोग जल्दी से कैसे जैसे करके दिखाइए। देखिए ये इस तरह से मरीज को अंदर ले जाया जाएगा और देखिए कितनी देर जो लगने वाली है उसमें वो पूरी प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। और उसके साथ एम्बुलेंस में फिर क्या क्या कि उसे तुरंत सेवाएं दी जाएंगी। आइए जानेंगे, इन्हीं से जानेंगे कि अंदर उन्हें सबसे पहले क्या व्यवस्थाएं देने वाले हैं, क्या मेडिकल सर्विसेज उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। सबसे पहले इन्हें ऑक्सीमीटर लगा दिया गया है और लगा एकदम उनका यहाँ पे देखिए
मल्टीस्कोप 3 जो है वो शुरू कर दिया गया है। तुरंत उन्हें बीपी का उपचार दिया जाएगा, तुरंत उनका बीपी नापा जाएगा। जैसा कि 11 दिन हो चुके हैं उन्हें, 11 दिन के बाद वो बाहर निकलेंगे तो स्थिति क्या होने वाली है। सबसे पहले उनका बीपी चेक किया जाएगा, उसके साथ ऑक्सीजन की जो उनकी पल्स हैं वो चेक की जाएंगी। इस तरह से कुछ इसी तरह से उनका इलाज किया जाएगा। ये बीपी मॉनिटरिंग मशीन इनका दिखा देगा कितना सिस्टम है, कितना ऑक्सीजन इनका चल रहा है। ये 97 इनका ऑक्सीजन चल रहा है, तो इसमें इनको ऑक्सीजन की वैसे नीड है नहीं अभी। अगर होती है तो इनको जो है डायरेक्ट हम इसके नेजल थ्रू जो है इनके जो है, ये देखिए नेजल थ्रू के थ्रू कैसे ऑक्सीजन तुरंत उपलब्ध कराया जा रहा है और किस इस तरह से देखिए यहाँ से ऑक्सीजन शुरू कर दिया गया है और किस तरह से तुरंत ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी, जैसे ये खुद बता रहे थे कि टनल में ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है थोड़ी बहुत, जो उसे देखते हुए देखिए ये ऑक्सीजन यहाँ शुरू हो गया है, ऑक्सीजन का पंप। सिलक्यारा टनल के बाहर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। इसी अस्थायी अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। चेकअप के तमाम इक्विपमेंट पहुंचा दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो सिलियानी एयरपोर्ट से ऋषिकेश एम्स तक एयरलिफ्ट किया जाएगा। वो जो सामने आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये एक टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है जहां हम लोगों का जाना बिल्कुल वर्जित है। देखिए आप वहां ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह और तमाम वो देखिए पलंग आप देख सकते हैं। वहां पे सबसे पहले उन्हें एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ के जवान मिलकर उन्हें सबसे पहले यहां लाएंगे और सबसे पहले उनका चेकअप होगा। उसके बाद एम्बुलेंस में उन्हें यहां से आगे ले जाया जाएगा। ऑपरेशन जिंदगी में इस स्टेज तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि तमाम दुश्वारियां रेस्क्यू टीम को उठानी पड़ रही थी। डीआरडीओ ने जिन 2 रोबोट को भेजा था वो भी रेतीली मिट्टी होने की वजह से चल नहीं सके। कई स्टील पाइप भी ऐसे थे जो वेल्डिंग ठीक नहीं होने की वजह से फेल हो गए। इसके बाद 3 तरह के अलग अलग पाइप लगाए गए। पहला पाइप है 900 mm का, जिसे सबसे पहले फिट किया गया। उसके बाद 800 mm के पाइप को उसमें जोड़ने का काम किया गया। लास्ट स्टेज के तौर पर 700 mm का पाइप फिट किया जाना है, इसलिए सबसे ज्यादा जोर इन्हीं पाइप पर दिया जा रहा है। इन्हें कैसे फिट करना है, कितनी देर में फिट करना है, इसके लिए टीमें बाकायदा काम कर रही हैं। इस टनल में ड्रिलिंग का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। बहुत जल्द कर्मवीर जो हैं वो बाहर निकलेंगे और देखिए पूरी की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन तक गर्म कपड़े जो हैं वो पहुंचाए गए हैं क्योंकि देखिए 11 दिनों के वक्त के दौरान जब वो अंदर मौजूद रहे वहां पर जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर रहा। बाहर अगर आप निकलेंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा ठंड है और उसी वजह से टेम्परेचर को मेंटेन करना भी एक बड़ा टास्क जो है वो यहाँ पर होगा। सर आप बता रहे हैं आपके बेटे हैं अंदर जी, नाम बताएंगे उनका? ऋषभ भंडारी है। अच्छा, शर्मियर है वो। जी जी। तो कल फोन आया था उनका कि कपड़े गंदे हो गए हैं, कुछ कपड़े भी लेके आया मैं उसके लिए। फिर दीपावली की मिठाई भी घरे में थी, जल्दी में आ गए तो कुछ मिठाई भी लेके आया हूँ। अब तक चमत्कार और दुआओं के भरोसे जो ऑपरेशन चल रहा था उसके 100% सक्सेस होने के चांस है। कल सुबह का सूरज 41 लोगों के लिए नई उम्मीद बनकर आएगा। माना जा रहा है कि जब सभी लोग 11 दिन बाद टनल से बाहर आएंगे तो खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद रह सकते हैं। पीएमओ के 2 अधिकारी पल पल का अपडेट दिल्ली पहुंचा रहे हैं। उत्तरकाशी से राकेश पांडे, अभिषेक सिन्हा और बरखा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।